बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल के जरीडी बस्ती में कृषि मेला का आयोजन किया गया। फुटबॉल मैदान में आयोजित इस कृषि मेले में प्रदर्शनी भी लाई गई। इसका उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया। इसमें विधायक लंबोदर महतो सहित कई अधिकारियों ने भी भाग लिया। बादल पत्रलेख ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। हमारी सरकार किसानों की समस्याओं को अच्छी तरह समझती है। हम किसानों के बीच रहने वाले लोग हैं। उन्होंने किसानों को उन्नत किस्म की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि किसान अन्नदाता है, वे मेहनत करते हैं तो राज्य विकास के रास्ते पर अग्रसर होता है। प्रदर्शनी में कई स्टॉल लगाए गए थे। काफ़ी आकर्षक स्टॉल थे। इस दौरान कृषि के क्षेत्र में बेहतर करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया गया। चयनित किसानों को पुरस्कृत कर मंत्री ने उनकी हौसला अफजाई की। मंत्री ने उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान नृत्य का आयोजन किया गया। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला। साथ ही साथ आम बजट पर भी उन्होंने कहा कि आम बजट में एक भी ऐसा कोई बुलेट पॉइंट नहीं है जिससे इस आम बजट को जनता के हित में और देश के हित में कहा जाए। किसानों को उत्साहित करने और मेरी जो बजट का प्लान है हमारा, वो धरातल पर किस तरह उतर रहा है, लोग हमारे विभाग के लोग किस तरह समन्वय बना रहे हैं। किसान गोष्ठी भी होता है, किसानों की समस्याओं को भी जानते हैं। और हम लोग क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि हैं, स्थानीय, जैसे विधायक जी हैं लंबोदर महतो साहब, जगन्नाथ आऊ के प्रतिनिधि राजू जी हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी जी के प्रतिनिधि संतोष जी हैं, अनूप बाबू के प्रतिनिधि प्रमोद जी हैं, इन सब से जानकर कि अगले बजट में हम क्या आगे और बेहतर कर सकते हैं, उन सब चीज़ का भी ग्राउंड लेवल रियलिटी पता चलता है। बहुत किसानों के साथ अन्याय होता है, उन बातों को भी पता चलता है। मिला जुला के जो वर्क कल्चर है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने हेतु मैं सभी ज़िलों में इस तरह के कार्यक्रमों में शिरकत करता हूं और किसानों की समस्याओं से डायरेक्ट रूबरू होता हूं और अगले वर्ष उसमें सुधार करने का एक प्रयत्न करता हूं, प्रयास करता हूं। चूँकि किसान घर से मैं खुद हूँ, किसानों के दर्द को भली भांति समझता हूँ और उनके आहों को सुनने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक किसानों की दर्द की बात है, आज़ादी के बाद से अब तक जो नौकरशाहों की जो आय है वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ी है, जबकि किसानों के अभी बात हो रही है कि दोगुना कर देंगे। देखिए, मैं बताऊं, मेरे विभाग के सेक्रेटरी हैं अबू बकर सिद्दीकी साहब। जब किसान कर्ज माफ़ी का फाइल कैबिनेट में जा रहा था, उसी समय उनकी बच्ची रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने कहा कि अब देर हो रहा है, जल्दी से इसे लेकर हायर सेंटर जाइए। कैबिनेट था, किसान कर्ज माफ़ी का फाइल था, सरकार के 1 साल पूरे होने थे। हमने स्टेटमेंट दे दिया था कि कर्जा माफ़ हमें करना है। उन्होंने डॉक्टरों की बात की अनदेखी करके हमारी भावनाओं का आदर किया। वो जा सकते थे, बच्ची के स्वास्थ्य का सवाल था तो हम उन्हें रोक भी नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ रहना अपना सुनिश्चित किया। और इसका वजह क्या हुआ मैं आपको बताऊं, कैबिनेट तो हो गया, 9,07,000 किसानों को ऋण माफ़ी की घोषणा तो हो गई, लेकिन जब वो अपने बच्ची को लेकर दिल्ली पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर अबू बकर सिद्दीक जी, आपने आने में लेट कर दिया। और उस लेट की वजह से आज 2 महीने हो गए, उनके बच्चे की 2 वर्ष की बच्ची की जो आँख की रोशनी गई है अभी तक नहीं वापस आई है। अभी एम्स से एडमिट थी, अभी 2 दिन पहले उसको वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है और अभी भी वो प्रत्याशा में है कि मेरी बच्चे की रोशनी कब लौटेगी। तो इस तरह के भी पदाधिकारी है जिसने अपना खो के भी इस राज्य के किसानों के हित में काम किया है। उसी तरह नेताओं के साथ भी बात है, उसी तरह आम पब्लिक के साथ भी बात है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते किस पदाधिकारी ने इस तरह का काम किया। डायरेक्ट नाम बताइए, हम जांच कराएंगे किस नेता ने इस तरह किया। आप नाम बताएंगे। आप देखें कि 6 टन ओल आप ही की महिला बहन के पास रखा हुआ है। तो जिसने प्रयास किया, हम पीछे की बातों को छोड़ दें, जिसने प्रयास किया उसने अपने मुकाम को पाया है। सरकार का काम है सहायता करना। जो प्रगतिशील किसान है, 4 वर्षों में 1 लाख किसान हर एक जिला में पैदा करेंगे। कौन किसान जो आगे बढ़ना चाहते हैं,
समाज को देना चाहते हैं, हमारे जीडीपी में योगदान करना चाहते हैं, वैसे किसानों को हम प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। आज आपने देखा होगा प्रोत्साहन, लेकिन इसका दायरा और बढ़ाएंगे। विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू की है, नीतियों पर हम काम कर रहे हैं, कैलेंडर हमारा तैयार होगा। आप देखिएगा 25 मई जैसे होगा हर एक ब्लॉक में धान का बिया आ जाएगा, उसी तरह का नवंबर जब होगा धान की खरीदारी। मंत्री जी, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा भारत में किसान आंदोलन है, चूँकि आपने बहुत नज़दीक से देखा, आपने वहाँ शिरकत भी की है उस आंदोलन में, तो किस रूप में देखते हैं आप? ये पूरे देश में फैल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तुरंत किसानों से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, नुमाइंदों को नहीं भेजना चाहिए। ये मुद्दा सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी यह लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी अपने ट्वीट में इस मुद्दे को जिक्र कर रही है और उसके बाद एक भूचाल सा आ जाता है। आप देखेंगे कि लाखों किसान, किसी पार्टी के लोग वो नहीं हैं, दिल्ली की सरहदों पे 75 दिनों से जमे हैं, सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है, फिर भी वो न्याय का गुहार लगा रहे हैं। आपको क्या जाता है, 40 किलोमीटर दूर वो बैठे हैं, आप खुलेआम आके बहस कीजिए, उनसे आप संपर्क कीजिए। आपने देश के विधानसभाओं में इस कृषि बिल को नहीं लाया, जबकि तकरीबन सभी जगह आपकी सरकार है, आप वैसे भी पास करवाते, लेकिन आप बहस से क्यों भागना चाहते हैं? जब 90,000 केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे, तो उस समय कौन सी वैसी मजबूरी थी जो देश के ऊपर ये कानून आपने थोपने का काम बिना राज्य के विधानसभाओं को विश्वास में लिए किया? और अब जब शीतकालीन सत्र था, जब कोरोना का वैक्सीन आ चुका था, और वैसे में आपने शीतकालीन सत्र को भी स्किप कर दिया, तो देश में और भी भ्रम की स्थिति गई कि आखिर प्रधानमंत्री किन पन्नों को छुपाना चाहते हैं, देश से बहस से क्यों भागना चाहते हैं? लोकतंत्र में आपको जनभावना का आदर करना चाहिए, और आपको पूर्ण बहुमत मिला है। आप अपने सांसदों को भी सुनिए मोदी जी, आपके पार्टनर शिरोमणि अकाली दल जो 22 वर्षों से थे, उन्होंने आपको, सुखविंदर सिंह जी ने आपको आगाह किया, आपने उनकी बातें अनदेखी कर दी। आपके मंत्रालय में मंत्री रह रही हरसिमरत कौर, जो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर थे आपके गवर्नमेंट में, उसने इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया? सिर्फ हम विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो भी इससे दुखी हैं। आप आइए और किसानों से, यूनियनों से, नेताओं से आप बात कीजिए, मशवरा कीजिए, और खुले दिल के आपको बहुमत मिला है 5 सालों तक, आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है? अच्छा मंत्री जी, एक बात बताइए, अभी आम बजट पेश हुआ, आम बजट में एनडीए जो है अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये देश का बजट है, आम जनता के लाभकारी बजट। मैं एक बात कहूँगा कि एक बुलेट पॉइंट दिखा दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। होता है ना कि मैंने 2000 करोड़ की ऋण माफ़ी की, 1 रुपया ले के 50,000 माफ़ के दिल के, हुआ ना? एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना, पूरा बजट आप देख लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज़ है क्या? बताइए। पूरा रामायण पढ़ लिए और पता चला सीता कौन है मालूम ही नहीं, तो पूरा बजट गुजर गया। आपने क्या दिया? एक बुलेट पॉइंट तो आप बता दीजिए। तो एनडीए जो अपना पीठ थपथपा रही है कि आम हित में बजट है, इसको आप क्या कहेंगे? लीजिए, कोई भी अपने दही को खट्टा कहता है क्या? वो तो जनता को ये करना है कि कैसी बजट है। आप जनता से प्रतिक्रिया जानिए। चलिए।